आज के वीडियो में मैं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड टीजीटी पीजीटी के बारे में बताएंगे। आप लोग को मालूम होगा कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का जो साक्षात्कार है यह इंटरव्यू 50 अंक का है। 50 अंक का होगा। पचास अंक में 50 किसी नहीं मिलता है। पिछले साल 2013 के विज्ञापन में जो साक्षात्कार हुए उसमें 45 अधिकतम निर्धारित किया गया था बोर्ड द्वारा, यानी 45 दिया जा सकता है, 46 नहीं दिया जा सकता है। अलग अलग हर वर्ष का अपना उनका होता है कि अधिकतम कितना किया जाए। फिलहाल ये जानिए 50 अंक का आपका साक्षात्कार होता है, 425 अंक आपका जो है विषय का होता है पूर्णांक, टोटल पूर्णांक 500 का होता है। अब बच रहा है 475 हमारे हो गए, 25 हमारे अंक जोड़ रहे हैं, उसमें बीएड के वेटेज, पीएचडी के वेटेज, एमएड के वेटेज या जो है खेल राष्ट्रीय स्तर के खेल पे वेटेज, तो इस तरह के हमारे 500 पूर्णांक होते हैं। हम आज चर्चा आपको साक्षात्कार के बारे में करेंगे कि बोर्ड द्वारा प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, आप कैसे तैयारी करेंगे, कैसे प्रश्नों को जवाब देंगे। वहां पे ध्यान दीजिए, आप सभी लोग को डरने की जरूरत नहीं है। साक्षात्कार से आप एक शिक्षक का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, शिक्षक भर्ती का, और खासतौर पर टीजीटी या पीजीटी, तो स्वाभाविक है ज्यादातर विषय से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन मैं कुछ बोर्ड के बारे में जानकारी देना चाहेंगे आपको। पहली बात यह ध्यान देना आपको, जो आपका बोर्ड होगा वहां पे सदस्य होते हैं, एक सदस्य होंगे। हर बोर्ड में एक सदस्य रहेंगे। अगर मान लीजिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड 8 बोर्ड चल रहे हैं तो हर एक बोर्ड में एक सदस्य रहेंगे, और उन सदस्यों के अलावा 2 लोग विशेषज्ञ होंगे, एक्सपर्ट जो कहे जाते हैं, विशेषज्ञ। दो विशेषज्ञ। अब कोई जरूरी नहीं है, एक भी आ सकते हैं बोर्ड में, विशेषज्ञ एक भी हो सकते हैं जो विषय विशेषज्ञ होते हैं, एक्सपर्ट इसे कहा गया है। तो विषय विशेषज्ञ, तो आपके 2 विशेषज्ञ होंगे, और वो विषय से ही, जैसे हिंदी के इंटरव्यू के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो हिंदी के 2 विशेषज्ञ होंगे, एक्सपर्ट जो कहे जाते हैं, वो विषय विशेषज्ञ आते हैं। अब इनकी योग्यता के बारे में चर्चा करेंगे। ध्यान देना है, हम लोग का चयन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड यानी शासकीय इंटर कॉलेज टीजीटी या पीजीटी में चयन होना है। लेकिन हम लोग के जो बोर्ड के सदस्य या जो एक्सपर्ट होंगे उनकी योग्यता देखेंगे। जो सदस्य होते हैं या ये डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर रहते हैं, इनकी योग्यता है। ये डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर रहते हैं, वो सदस्य बनते हैं। जो विषय विशेषज्ञ आते हैं वो भी किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर रहेंगे। अब ध्यान देना है, हमारा चयन इंटर कॉलेज में टीजीटी या पीजीटी में होना है, और हमसे जो प्रश्न पूछेंगे बोर्ड में, हमसे भी ज्यादा योग्य है वो डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर रहेंगे आपके सामने। ध्यान देना है, सबसे महत्वपूर्ण सदस्य होते हैं आप। आपके जो विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे वो विषय विशेषज्ञों द्वारा पूछा जाएगा। यहां पे ध्यान देना है, कभी एक भी हो सकते हैं, 2 तो रहते ही हैं। ये विषय के सबसे ज्यादा प्रश्न विशेषज्ञों द्वारा पूछे जाएंगे। सबसे पहले प्रश्न जो है सदस्य पूछते हैं। जब आप अंदर जाएंगे, ध्यान देना है, जब अंदर आप जाएंगे तो चाहे आप नमस्ते सर करिए या प्रणाम सर कहिए,
जब भी जिनको सम्मान देना होगा ना कुछ भी ना बोलिए, आप जाएंगे वो तुरंत आप लोग को देखेंगे, तो आप ऐसा सम्मान दीजिएगा कि लगे तीनों लोग को आपने दिया। ऐसा नहीं कि एक ही लोग पे आप एक पे फोकस किए। वहां जब जाएंगे आप अंदर, तो जो मेन कुर्सी पे रहेंगे मेज के जस्ट सामने वो सदस्य बैठे रहते हैं, साइड में विशेषज्ञ लोग रहते हैं। तो आप जैसे अंदर जाएंगे आपको आभास हो जाएगा सदस्य ही है, और पहले प्रश्न वही पूछते हैं। अब वो प्रश्न पहले शुरुआत कैसे करें, ध्यान देना है, नंबर आप ही देना है, मेन आप ही मेरिट बनाएंगे, यहाँ से भी नंबर इनके द्वारा भी मिलेंगे, इनका भी रोल रहता है। आप कल की क्वेश्चन सबसे ज्यादा तो आप लोग पूछेंगे, लेकिन आपको नंबर आप देंगे। ध्यान, इनसे अच्छे बर्ताव करना है सदस्यों द्वारा, जो सदस्य के बोर्ड है इनसे और एक्सपर्ट से आपके तालमेल अच्छे होने चाहिए। अब ध्यान देना है, अगर सदस्य द्वारा प्रश्न पूछा गया, मान ली पूछा गया आपका नाम पूछ लिया गया, मान ली सदस्य महोदय ने आपसे पूछिए आपका नाम क्या है, तो आपका जो भी नाम होगा आप बताएंगे कि मेरा नाम सर रमेश कुमार है, मान ली नाम आपका रमेश कुमार है। ध्यान दीजिए, जब भी जो नाम होगा आपका पहले से ही उसके अर्थ या उसमें कोई संधि तो नहीं है, कोई समास तो नहीं है, किसी का पर्यायवाची तो नहीं है, वो इस पे विशेष ध्यान देंगे आप। तो अपने नाम का अर्थ जानने प्रयास करेंगे। कभी कभी बोर्ड में सदस्यों द्वारा अर्थ पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि शुरुआत में आप सदस्यों से ही आपकी वार्ता होगी, और ये भी आपके डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर रहते हैं। आपका भी किसी न किसी विषय में चयन हुआ रहता है, हो सकता है ऐसे भी सदस्य हो सकते हैं जो आप हिंदी विषय के वो हिंदी के ही वो प्रोफेसर हों, और तो हिंदी रहेंगे ही, तो ये भी जानकार हैं, लेकिन मान के चलेंगे सबसे ज्यादा क्वेश्चन विषय से ही पूछे जाएंगे आपसे। तो आपने रमेश कुमार बताया, फिर आपके ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि आप किस जिले से हैं, या आपके जिले का नाम पूछा जाएगा, या आप किस जिले से हैं, ऐसे प्रश्न पूछे। तो मान लीजिए आप इलाहाबाद के हैं, तो आप प्रयागराज बताएंगे अपना, इसमें प्रयागराज नाम है, प्रयागराज। ध्यान दीजिए, अगर आप प्रयागराज के हैं तो उसके पूर्व नाम पूछ सकते हैं कि प्रयागराज के पूर्व, या आपने गलती से आप पूछे आप किस जिले से हैं, आपने इलाहाबाद नाम ले लिया, तो इस तरह भी आपके सदस्य महोदय पूछ सकते हैं कि इसका पूर्व नाम या वर्तमान नाम क्या है, प्रयागराज। फिर यहाँ ऐसे भी सवाल आपसे पूछ सकते हैं कि जो प्रयागराज जिला है ये मंडल है कि नहीं, मंडल है कि नहीं। तो मान लीजिए उस जिला पे तो आप कहेंगे मंडल भी है, मंडल। ऐसे सवाल पीछे की भर्तियों में साक्षात्कार में पूछेंगे, इसलिए हम बता रहे हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है आप जिस जिले के हो जिला बताएंगे, ये ध्यान देना है आपका। जो नाम होगा वही बताएंगे, नहीं मैं वीडियो आपको बनाया हूँ आप वही नाम रटा वही बता देंगे, ये विशेष ध्यान देना है आपको। अब आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि ये बताइए जो है इलाहाबाद या प्रयागराज जो मंडल है इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले हैं, तो उस जिले के बारे में पूरी जानकारी रखेंगे। तो आप बता सकते हैं कि फतेहपुर एक जिला है, कौशाम्बी है, प्रतापगढ़ है, इलाहाबाद तो है ही है। तो आप ऐसे भी सवाल पूछ सकते हैं। अगर आप कहेंगे कि मेरा जिला प्रयागराज है तो पूछ सकते हैं कि प्रयागराज जिला है कि मंडल है, तो आप मंडल बताएंगे कि जिला भी है मंडल भी है। अब आगे के प्रश्नों पे ध्यान देंगे। जिले से संबंधित कई प्रश्न आपके पूछ सकते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, आपका साक्षात्कार बहुत ज्यादा लंबा नहीं जाएगा, आपके ऊपर है कितना अच्छा आप प्रदर्शन करेंगे। अगर अच्छे बताएंगे तो
20 मिनट का भी आपका साक्षात्कार हो सकते हैं। अगर अच्छा रिस्पांस नहीं दे पाएंगे, उत्तर नहीं दे पाएंगे सही, तो आपको 5 मिनट 10 मिनट में भी आपके इंटरव्यू समाप्त हो सकते हैं। दूसरी बात तो क्लियर हो गया जिले के बारे में। और एक चीज और ध्यान देना है, जब साक्षात्कार या इंटरव्यू शुरू हो, आप रोज एक पेपर पढ़ेंगे, क्योंकि जो एक्सपर्ट होते हैं या सदस्य होते हैं रोज पेपर पढ़ते हैं, उस पेपर के बारे में भी पूछ सकते हैं। जैसे आज आपका इंटरव्यू है, आप सुबह पेपर जरूर पढ़ के जाएंगे, पेपर के बारे में भी हेडिंग पूछ सकते हैं कुछ। दूसरी बात, आपके जो सदस्य महोदय हैं आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा मंत्री कौन है? वैसे प्रश्न हमसे पूछा जा चुका है चयन बोर्ड में बहुत पहले। उन्होंने सदस्य महोदय ने प्रश्न पूछा था कि माध्यमिक शिक्षा मंत्री कौन है। इन्होंने ना उत्तर प्रदेश कहा ना भारत कहे कोई, बस सीधा प्रश्न माध्यमिक शिक्षा मंत्री कौन है। तो ध्यान देना है, अगर आपसे इसमें वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा मंत्री पूछा जाए तो आप माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा कहेंगे। वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा मंत्री माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा आप नाम लेंगे। ध्यान दीजिए, जब भी प्रश्न बताइए बहुत आराम से रिलैक्स होकर, हड़बड़ाहट में नहीं, जल्दबाजी में नहीं बताएंगे, चेहरे पे कोई जब आपको डर नहीं होना चाहिए, आराम से रिलैक्स होकर बताएंगे। वो भी शिक्षक हैं, आप भी शिक्षक, भावी शिक्षक हैं। आपकी एक छोटी गलती से आपका चयन रुक भी सकता है, इसलिए वहां पे भी बहुत अच्छे तरीके से आप पेश आएंगे। और जब भी प्रश्न पूछा जाए कि वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा मंत्री, तो आप ऐसा नहीं कहेंगे माध्यमिक शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा, बिल्कुल नहीं। आपके उत्तर होंगे। और जब भी प्रश्न बताइएगा, जो प्रश्न पूछ रहे हैं, चाहे वो एक्सपर्ट पूछ रहे हो, चाहे सदस्य पूछ रहे हो, हमेशा आप उनके सामने ही चेहरा करके आप जवाब, मतलब एकदम देख करके ही जवाब देंगे। तो जब भी प्रश्न पूछे तो आप क्या कहेंगे? माननीय शिक्षा मंत्री माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा। ध्यान देंगे, ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम भी हैं। ऐसे भी सवाल पूछ सकते हैं क्या, और भी डिप्टी सीएम के बारे में भी सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन आप माध्यमिक शिक्षा मंत्री और डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री भी हैं। दूसरा सवाल, अगर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल पूछे जाए नाम, राज्यपाल, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड में, सदस्यों द्वारा प्रश्न पूछा गया है। तो अगर उत्तर प्रदेश या ऐसे भी डायरेक्ट पूछा जाए राज्यपाल कौन है आपके राज्य के, तो यहां पे ध्यान देना है, आपको महामहिम लगाना है। महामहिम, राज्यपाल का नाम महामहिम आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल। ये सब क्यों बताए जा रहे हैं? बहुत सारे लोग ऐसे जाते हैं बोर्ड में, नाम सबको मालूम रहते हैं, कहीं महामहिम ने लगाए, कहीं श्री लगा दिए, कहीं उल्टा कर दी, पूछ लिया गया, इसीलिए पूछते हैं। अगर आपके अंदर घबराहट है तो आप गलत प्रश्न जवाब देंगे। वही चीज वो चेक करते हैं, आपका आईक्यू चेक करना चाहते हैं कि आप किस समझदारी से पेश आ रहे हैं। अगर आप महामहिम लगाएंगे, आनंदीबेन पटेल कहेंगे, तो ही तो चेक करेंगे, ये तो जानना चाहेंगे कि आप क्या लगा रहे हैं। ऐसे भी सवाल पूछ सकते हैं, क्या महामहिम आनंदीबेन पटेल पुरुष है कि महिला है? तो महिला है। और ध्यान देंगे, ये गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री भी थी,
गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री। तो गुजरात राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री और आपके उत्तर प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल महामहिम आनंदीबेन पटेल। यह प्रश्न चयन बोर्ड में पूछा जा चुका है। चयन बोर्ड का कोई पाठ्यक्रम नहीं है साक्षात्कार का, वो कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं, इसलिए आप हर तरीके से तैयारी करके जाएंगे। तो ध्यान मैंने क्लियर कर दिया। और इसके पूर्व राज्यपाल कौन थे? राम नाईक जी थे। ध्यान देना है, इसके पूर्व अगर नाम बोले तब भी आप बताएंगे, जानकारी रखेंगे। वर्तमान में महामहिम आनंदीबेन पटेल है। इसी तरह जो है आपके यहां पे प्रश्न और पूछा जाए, मुख्यमंत्री का क्या नाम है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहां पे महामहिम नहीं लगाएंगे, माननीय ध्यान देना है। मुख्यमंत्री का जब माननीय योगी आदित्यनाथ, माननीय योगी आदित्यनाथ, ये चीज आप विशेष ध्यान देंगे। अभी विशेष के साक्षात्कार में प्रश्न विशेष पूछा गया था कि मुख्यमंत्री नाम के पहले श्री लगा सकते हैं कि नहीं, ये प्रश्न था। इतने पूछा ही गया था कि श्री लगा सकते हैं कि नहीं, तो लगा सकते हैं। आपका उत्तर होगा लगा सकते हैं। देखिए ये सब विशेषण होते हैं, नाम के पहले जो भी विशेषण होते हैं। तो कभी कभी अब श्री, तो उन्होंने ये तो कहा नहीं कि ये बताइए माननीय लगाएं कि श्री लगाएं। उनका ये प्रश्न था कि श्री लगा सकते हैं कि नहीं, तो लगा सकते हैं आप श्री। और वैसे जब भी मुख्यमंत्री का नाम पूछे तो माननीय योगी आदित्यनाथ आप कहेंगे। और चीज ध्यान देना है, माननीय योगी आदित्यनाथ का अगर जो है ये इनका मूल नाम पूछा जाए तो मूल नाम अजय सिंह बिष्ट है। इनका मिटाने का प्रयास करेंगे यहां पे। इनका मूल नाम जो अजय सिंह बिष्ट, अजय सिंह बिष्ट है। विशेष के साक्षात्कार में फिलहाल हम लोग का एक शिक्षक का इंटरव्यू है और शासकीय इंटर कॉलेज का साक्षात्कार के बारे में। तो बहुत ज़्यादा डीपली तो नहीं पूछेंगे, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए। इनका जन्म स्थान भी पूछा गया था। तो वर्तमान में जो आपके मुख्यमंत्री जी हैं माननीय योगी आदित्यनाथ, मूल नाम अजय सिंह बिष्ट। अगर ऐसे सवाल पूछे कि माननीय मुख्यमंत्री जी आपके जो उत्तर प्रदेश के हैं, इनका जन्म स्थान किस राज्य में इनका जन्म हुआ था, तो उत्तराखंड कहेंगे आप। उत्तराखंड। इनके बारे में थोड़ा बता दें। तो आपके माननीय मुख्यमंत्री जी का जो जन्म स्थान है, अगर राज्य की चर्चा करें तो उत्तराखंड कहेंगे। अब उत्तराखंड में ऐसे सवाल अगर पूछा जाए कि पंचुर एक जगह है पौड़ी गढ़वाल में, यानी पंचुर पौड़ी गढ़वाल। तो अगर ऐसे सब प्रश्न आए, यहां पे आपके एक दो प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर ऐसे सवाल पूछें कि आपके मुख्यमंत्री का जन्म स्थान क्या है, माननीय मुख्यमंत्री जी का, तो आप पंचुर कह देंगे। ठीक,
अब यहाँ एक प्रश्न और हो गया कि बताइए पंचुर कहाँ है? तो कहेंगे सर पौड़ी गढ़वाल में। तो अच्छा पौड़ी गढ़वाल कहाँ है? कहेंगे उत्तराखंड। इसी तरह तो आपके पंचुर पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्म स्थान है। और एक चीज और विशेषता है, ये 21वें मुख्यमंत्री पद की शपथ इन्होंने ली थी। जो 21वें, एक चीज और ध्यान देना है, ये गोरखपुर के प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर के महंत भी हैं, रहे हैं, और हिंदू वाहिनी के संस्थापक भी रहे हैं। हिंदू वाहिनी के संस्थापक भी रहे हैं, हिंदू युवा वाहिनी। लेकिन वो सब चीजें मुझे नहीं लगता प्रश्न पूछा जाएगा। आप इतना ध्यान देंगे कि मुख्यमंत्री का नाम क्या है उत्तर प्रदेश के, तो माननीय योगी आदित्यनाथ। उनका मूल नाम क्या है? अजय सिंह बिष्ट। इनका जन्म स्थान क्या है? पंचुर पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड। क्लियर हुआ? इसके आगे अगर देखिए सवाल आपसे ऐसा नहीं है कि बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, हम बता दे रहे हैं इसमें से कौन सा प्रश्न पूछ लें। ध्यान देंगे, अगर आप पढ़े रहेंगे, समझे रहेंगे, लिखे रहेंगे, तो आपको वहाँ प्रश्न जब पूछेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी, घबराहट नहीं होगी, आप उत्तर को बहुत अच्छे ढंग से पेश आ सकते हैं। और जब पढ़े ही नहीं रहेंगे, और ये भी गारंटी नहीं मिल रहा है जो बताया जा रहा हो सकता है दूसरे पे आज टॉपिक पे पूछ सकते हैं। जैसे 90 कोविड के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं, इस समय चर्चा का विषय है, कोरोना वायरस पे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो सब मैं आप लोग को बताऊंगा, लेकिन मैं आज जो सदस्यों द्वारा प्रश्न उठाए जाते हैं शुरुआत के, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत के राष्ट्रपति का क्या नाम है, अगर ऐसे सवाल आए कि भारत के राष्ट्रपति का क्या नाम है, तो आपका उत्तर होगा, यहां भी आप लगाएंगे महामहिम रामनाथ कोविंद। महामहिम रामनाथ कोविंद। वैसे ज्यादातर प्रयास है उत्तर प्रदेश की भर्ती है, उत्तर प्रदेश से ज्यादा प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन तभी आप जानेंगे भारत के राष्ट्रपति। तो जैसे आप राज्यपाल के पहले आपने महामहिम लगाया, वैसे भी राष्ट्रपति के नाम के पहले महामहिम रामनाथ कोविंद। इसी तरह प्रश्न आपके भारत के उपराष्ट्रपति, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए उपराष्ट्रपति का क्या नाम है, तो यहां भी आप महामहिम लगाएंगे, महामहिम वेंकैया नायडू। महामहिम वेंकैया नायडू, वेंकैया नायडू। उपराष्ट्रपति महामहिम वेंकैया नायडू, ये होंगे। ध्यान देना है, राष्ट्रपति के पहले भी महामहिम लगाएंगे, और उपराष्ट्रपति के पहले भी महामहिम, और राज्यपाल के पहले भी महामहिम। ध्यान देंगे, जिनको भी कहीं प्रश्न आपको लग रहा है हमारे बताने में गलतियां हो रही हैं, हमारे वीडियो में नीचे कमेंट है, उस कमेंट में आप नीचे लिख दीजिएगा कि हाँ गलती हो गया सर, उसको हम सुधारने का प्रयास करेंगे। और नहीं कहीं भी आपको जो संदेह हो रहे हैं, आप और किसी से भी डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन सभी टीजीटी पीजीटी तैयारी करने वाले छात्र एवं छात्राएं जो हमारे संस्थान के काफ़ी संख्या में पास किए हैं परीक्षा को, अभी तक मेरे बताए हुए रास्तों पे जिन्होंने चला है, सफलता हासिल किए हैं, अच्छे इनको साथ। उस तरह मैं नहीं चाहता कि साक्षात्कार में किसी की कमी रह जाए, कि उस प्रश्न उस स्तर के ना पढ़ें, आपका चयन रुक जाए, ये बहुत ही कष्ट की बात होगी। क्योंकि आप लोग जान ही रहे हैं कि एक परीक्षा हमको 3 से 4 साल लग जाते हैं मिलने में, विज्ञापन भले ही पहले क्यों ना हो जाए।
2016 का विज्ञापन हुआ था, जो आज 2020 में साक्षात्कार आपका चलने वाला है। बहुत सारे विषय के हो चुके हैं, जो आपका हिंदी लगने वाला है उसके बारे में आपके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि जो है देखिए लगभग 4 साल हो गए, तो कोई ऐसी हमारे अंदर योग्यता की कमी ना रह जाए जिससे हमारा चयन रुक जाए, इसलिए हम लोग बहुत ही मेहनत से अध्ययन करेंगे। जो भी प्रश्न बताए जाए आप ईमानदारी से उसको सुनेंगे, ध्यान देंगे। कुछ प्रश्न आप ना भी एक्सपर्ट द्वारा पूछे जाएं या सदस्यों द्वारा पूछे जाएं, हो सकता है कि प्रश्न आपको नहीं आ रहे हैं, लेकिन प्रेजेंट ऑफ माइंड ध्यान दीजिएगा, कॉन्फिडेंस से बताने का प्रयास करेगा। अगर कुछ प्रश्न ऐसे आपको लगे कि हमारा ये मूल्यांकन किया जा रहा है, तो हाँ अगर गलत भी बता दी हो तो आप ये मत कहिएगा कि हमने गलत हो गया है। अगर वो सामने द्वारा बताया जाए कि फिर से कि ये तो गलत प्रश्न है, तो आप अलग बात है, क्षमा मांगेंगे, लेकिन आप पहले ही नहीं सो करेंगे कि हमारा ये प्रश्न गलत हो गया है। इस चीज़ पर ध्यान देंगे, क्योंकि कभी कभी एक्सपर्टों द्वारा, विशेषज्ञों द्वारा या सदस्यों द्वारा उसी आगे तारतम्य प्रश्न पूछने के चक्कर में भूल जाते हैं कभी कि हमने क्या पूछा। तो आप उत्तर हमेशा आत्मविश्वास से साथ देंगे और आपका धैर्य बहुत इंपॉर्टेंट होगा उस साक्षात्कार में। धैर्य से ही सारे प्रश्नों को जवाब देंगे आप, जल्दबाजी में नहीं। अभी सदस्यों के जो प्रश्न हैं अभी और भी बहुत सारे बनेंगे, अभी हमारे समाप्त नहीं हुए, आगे और भी प्रश्न हैं। आपसे ऐसे भी सवाल पूछ सकते हैं कि जो है इनाम हो गए उत्तर प्रदेश में जिले कितने हैं, जिला, तो आप 75 कहेंगे। अगर आपका मंडल पूछें उत्तर प्रदेश के मंडल कितने हैं, तो आप 18 मंडल बताएंगे। ध्यान देंगे, आपके सदस्य महोदय भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि आप जिस जिले से हैं क्या उस जिले से कोई साहित्यकार हैं, तो जो जिस जिले के होंगे वो उस जिले के साहित्यकार के बारे में विशेष ध्यान देंगे। आप जिस जिले से हो उस जिले में अगर कोई साहित्यकार है तो उनके बारे में विशेष तैयारी रखेंगे, उनके बारे में तुरंत पूछ सकते हैं। इस तरह के हमारे सदस्य महोदय द्वारा ये प्रश्न शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद उस जिस जिले के आप हैं क्या कोई चर्चित स्थान तो कोई नहीं है, या आपके जिले से कोई विशेषताएं। हाँ, ऐसे भी सवाल पूछ सकते हैं कि आप जिस जिले में हैं उस किस तहसील के अंतर्गत आपका गांव आता है, ऐसे भी सवाल पूछ सकते हैं। तहसील का नाम बताएंगे, गांव का नाम बताएंगे, जिले का नाम बताएंगे, मंडल का नाम बताएंगे, जिले की विशेषताओं के बारे में विशेष ध्यान देना है मुझे। तो मैं ज़्यादा आज ना बता करके मैंने आज आप सभी लोगों को ये चर्चा किया कि हम जिस बोर्ड में जाएंगे हम एक सदस्य और 2 विषय विशेषज्ञ द्वारा हमसे प्रश्न पूछे जाएंगे। हमारे प्रश्न जो पूछे जाएंगे उस प्रश्न का जो पूर्णांक है 50 अंक का है। हमको अधिकतम अंक कैसे मिले इसके लिए सारे प्रयास किए जा रहे हैं, और शुरुआत के जो प्रश्न होंगे सदस्यों द्वारा पूछे जाएंगे। उसके बाद सदस्य लोग जो है विषय विशेषज्ञों की तरफ थोड़ा इशारा करेंगे तो वो विषय से प्रश्न पूछने लगेंगे। तो विषय से और भी जितने प्रश्न पूछे जाएंगे परीक्षा में उस पर हम आपको आगे की वीडियो में देंगे मैटर और बताएंगे खास तौर पे। और मेरी वीडियो ध्यान से देखते रहिएगा और शायद नोट भी करते रहिए तो ज़्यादा फायदा होगा आपको। जो है आपके पहनावे पे विशेष ध्यान देना है। देखिए, अगर आप महिला हैं तो साड़ी पहन के जाएंगे और सिंपल होना चाहिए आपकी साड़ी। और अगर आप पुरुष वर्ग में हैं तो ध्यान देंगे आप अपने जूते, अपने शर्ट, आपके पैंट
थोड़ा साफ सुथरे हों, अगर पुराना है चलेगा, लेकिन जूते आपके काले होने चाहिए। और जूता, पैंट, शर्ट, हाँ हो सके तो घड़ी भी आप लगा सकते हैं। और आपकी जेब में पेन होनी चाहिए, एक पेन भी लगा लीजिएगा। घड़ी ना हो किसी से मांग लीजिएगा। घड़ी होना चाहिए। आपके पहनावे साफ सुथरे होने चाहिए। आपका व्यक्तित्व एक शिक्षक की तरह झलकना चाहिए। आपके चेहरे पे चिड़चिड़ापन नहीं होना चाहिए। बड़ी समझदारी से आप उन बोर्ड के सामने पेश आएंगे। कभी कोई क्वेश्चन अगर विवाद हो जाए, ध्यान देंगे क्वेश्चन पे विवाद नहीं करना आपको। वहाँ पे कोई भी प्रश्न आपको नहीं आ रहा है तो बोर्ड द्वारा ये पूछेंगे, सर ध्यान नहीं आ रहा है। नहीं, आप ये भी कह सकते हैं, सर क्षमा चाहेंगे, हमको ये प्रश्न ध्यान नहीं आ रहा है। ये नहीं कहेंगे हमको नहीं आता है। कोई भी टॉपिक आपसे प्रश्न पूछा जाए। और मैं जो थोड़ा समाज अध्ययन से संबंधित उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा बहुत जो मैंने जानकारियाँ दिया, बहुत सारे लोग राज्यपाल का नाम बताते हैं और सम्मानजनक कोई शब्द नहीं प्रयोग करते हैं। यही सब आपसे राष्ट्रगान मान लीजिए पूछ लिया जाए, पिछले भर्ती में 13 विज्ञापन में 11 वाले में बहुत सारे लोग से सदस्यों द्वारा प्रश्न पूछे जाते थे कि राष्ट्रगान सुने, तो बहुत सारे लोग कुर्सी पे ही बैठ के राष्ट्रगान सुनाते थे। और जैसे हमेशा राष्ट्रगान कुर्सी पे है तो आप खड़े हो जाएंगे, खड़े होकर राष्ट्रगान कहेंगे और जिस मुद्रा में कहना है। दूसरी बात, जब तक आपसे बैठने ना कहा जाए बैठेंगे नहीं, इस चीज पे से ध्यान देना है। जब तक वहाँ के कर्मचारियों द्वारा अनुमति ना मिल जाए कि आप अंदर जाएंगे तब तक नहीं जाएंगे। और ध्यान देना है, जब भी सम्मान देना है तीनों लोग को लगे, सदस्य और विशेषज्ञ को लगे कि हमको तीनों लोग को सम्मान दिया गया है। अगर ऐसी कुर्सियां लगी हुई हैं आपके सामने भी और साइड में, तो आप ऐसे थोड़ा मुड़ करके उनको सम्मान देंगे। प्रणाम भी कह सकते हैं, और नहीं भी कुछ कह रहे हैं आप कुछ ना बोलिए, आप इशारे से आप उनको सम्मान दे सकते हैं। इस चीज़ों पर ध्यान देना है। आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा फिर आगे।